वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए पिछले साल का जो पेपर यानी कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो कि पिछले साल का है और वोकेबलरी डोज के अंतर्गत जितना हमने पढ़ाया है पिछले साल का उन सब का इसमें आपको कलेक्शन मिलेगा। एक प्रकार से ये आपका टेस्ट है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में बैठना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि पहली बार इस बार देने जा रहे हैं एग्जाम, तो उनको पता नहीं था कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो अब तक हमने जितना पिछले साल का पढ़ाया है वो अभी मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं और पेपर ठीक इसी प्रकार का बनता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो भी इसमें शामिल है वो पिछली बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि 2015, 16, 17 लगातार 3 से 4 सालों का इसमें कलेक्शन है। ठीक है, तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए कितना इसमें क्वेश्चन सही रहा। और यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पेपर को सॉल्व करने शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ शुरू हो जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए। यदि जो चीज़ नहीं आएगा आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, या तो पूछता है बेस्ट एक्सप्रेशन या तो पूछता है साइनोनिम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अलर्ट। अब देखिए अलर्ट आपको पता है, अलर्ट मतलब होता है सावधान। ठीक ना, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है पिछली कुछ वीडियो में। आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, वहां पे डेली वोकैब के नाम से चल रहा है प्लेलिस्ट और डेली के बेसिस पे वहां पे सारी चीजें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, साइनोनिम सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में दिया हुआ है कि अपीलिंग। अब बताइए अपीलिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डरावना, तो इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम, ड्रेडफुल। जी बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दिया फ्लैटर। फ्लैटर मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, चेंज, फॉल, हेजिटेट एंड टाई। बताइए कि चारों में से कौन सही है। जी बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर हियर। यहां पे हेजिटेट होगा, इसका मतलब होता है हिचकिचाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यहाँ पे 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब हमने बताया था, आज की जो सुबह की वीडियो थी उसमें हमने इस चीज को पढ़ाया है। तो बताइए क्वेस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेस्ट जो है इसके मतलब होता है खोज करना। जो क्वेश्चन शब्द है माय डियर फ्रेंड्स वो क्वेस्ट से ही बना हुआ है, क्वेश्चन शब्द। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सर्च करना। सर्च करना एक इसकी और डिफिनीशन हो जाएगी डिस्कवर करना, है ना। डिस्कवरी चैनल आती है, उस पर क्या होता है, खोज के बारे में दिखाया जाता है नई नई चीजें। तो डिस्कवर, सर्च और क्वेस्ट ये सब तीनों एक ही शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दिया है कि डेसुलेटरी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब असंगति होता है। ठीक ना, तो असंगति का हमने बताया था कि रैंडम होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हियर, है ना। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जेलस। जेलस वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपको पता है कि जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि इनवाइस, है ना, इसको हमने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे क्या करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है माय डियर फ्रेंड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार की क्या, ये खुद क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन और मैंने इसको पढ़ा भी दिया है। ठीक है, चलिए दिया है कि वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, क्या करके, गिविंग देम मनी, पैसा दे के लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। बताइए, ऑप्शन है आपके सामने 4। जी ए इज द राइट आंसर हियर, बेनिफैक्टर। जो पैसा दे के लोगों की मदद करता है उसको क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लास्टिंग इन 2 ईयर। बताइए जो 2 साल में खत्म हो उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस चीज को पढ़ा दिया है। जी बिल्कुल सही, बाइनुअल, यानी कि बी इज द राइट आंसर हियर। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देखे होंगे, ठीक ना, उनको ये सब पूरा आता होगा। चलिए पोयम इन शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग द पॉपुलर स्टोरी, है ना, कि एक ऐसी कविता जो कि शॉर्ट में लिखी गई हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, जी सोनेट, बी इज द राइट आंसर हियर। देखिए
क्वेश्चन यही हो सकता है कि रिपीट कर दे, क्योंकि एयरफोर्स में लगातार क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं इस चीज को बार बार कहता हूं, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आपका दोबारा पूछा जा सकता है, तो इसको समझते चलिए। देखिए जैसे कि इसमें ए दिया बैलेड, बैलेड को हमने बताया था कि यदि यही शॉर्ट, जैसे ये शॉर्ट स्टोरी दिया है, यदि यहाँ पे लॉन्ग आ जाए तो लॉन्ग स्टोरी को क्या कहते हैं, बैलेड, ठीक ना। और बैलेट क्या होता है, डांस करने की कला, डांस करने की कला को क्या कहते हैं, बैलेट, यानी कि जो हमने प्रभु देवा वाला एग्जांपल बताया था। और इपिक मतलब शताब्दी होता है, आपको पता ही है ना। तो ये 9 क्वेश्चन। चलिए 10th की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है कि जो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि करेक्ट जो मीनिंग है उसको यहाँ पे बताना है। मैंने स्पेलिंग टेस्ट भी कराया है हमने, तो वहां पे आप देख सकते हैं ये सब पढ़ाया जा चुका है और पिछली बार पूछा भी जा चुका है। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कि इंजीनियस का स्पेलिंग कौन सा सही है। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है जी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हियर, है ना। इसका मतलब होता है इंजीनियस। देखिए इंजीनियस के लिए आपको जीनियस की स्पेलिंग आनी चाहिए। देखिए इसका पूरा स्पेलिंग है INGENIOUS। इंजीनियस मतलब होता है सरल या कि फिर शुद्ध, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, दिया है कि अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है सरल, निवास स्थान होता है, ठीक ना। अब बताइए इसकी स्पेलिंग कौन सी होगी। ए इज द राइट आंसर हियर। हमने आपको बताया था कि जब भी अकोमोडेशन का स्पेलिंग पूछता है तो उसमें देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात होती है, जो सही वाला रहता है ना उसमें डबल सी और डबल यम रहता है, और जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं दोनों में से झोल करता है। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है उसमें किसी में डबल सी दिया है तो एक ही सिंगल एम दिया है, किसी में सिंगल सी दिया है तो सिंगल एम भी दे दिया है, या सिंगल सी दिया है तो डबल एम दिया है, यानी कि इसी दोनों में ज्यादातर की गलतियां होती हैं। तो आप आई होप कि अकोमोडेशन की स्पेलिंग जो है कि इस बार याद कर लेंगे। इसके मतलब होता है निवास स्थान, ACCOMMODATION। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्लेगरिस्ट 12वां में दिया है कि प्लेगरिस्ट, इसका मतलब मैंने बताया था साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोर सर किसे कहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि 2 कवि हैं, ठीक ना। एक कवि ने मेहनत करके कविता लिखी है ना, और दूसरा जो है कि उसका हूबहू नकल कर लिया, चोरी कर लिया कविता या फिर कहानी, जो भी साहित्य से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको चोरी करके लिखने वाला व्यक्ति यानी चोरी करने वाला व्यक्ति, दैट वन इज क्या होता है, साहित्यिक चोर उसको बोलते हैं, यानी कि प्लेगरिस्ट। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी जी, ए इज द राइट आंसर हियर कि PLAGIARIST। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 13वां नंबर देखते हैं, प्यूरिटेनिकल। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि प्यूरिटेनिकल जो शब्द है वो प्योर से बना है, प्योर से। प्यूरिटेनिकल का मतलब होता है अस्पष्टवादी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हियर। स्पेलिंग मिला लीजिए एक बार, PURITANICAL, यानी कि प्यूरिटेनिकल। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। यदि इसका साइनोनिम पूछ दे तो आप बताएंगे कैंडिड, CANDID। कैंडिड इज द साइनोनिम ऑफ द प्यूरिटेनिकल। समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे दिया हुआ है डिफाइल। अब बताइए कि डिफाइल का यहां पे क्या करना है, आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट पूछता है या फिर बोलता है एंटोनिम बताइए, तो दोनों एक ही चीज होती है ना। तो डिफाइल मतलब इसका एंटोनिम बताने के लिए पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना। अब बता सकते हैं आपकी इसकी सही का क्या होगी। देखिए आपके सामने एग्जांपल है जी, बी इज द राइट आंसर हियर। प्योरीफाई करना है ना, किसी चीज को आप दूषित करते हैं और उसका जो कि अपोजिट हो जाएगा उसको प्योरीफाई कर देते हैं, यानी कि शुद्ध कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्राइल दिया हुआ, स्ट्राइल क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है आपको पता है जी, बिल्कुल सही, बंजर। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, बंजर, यानी कि ऐसी जमीन जिसपे कि कोई भी चीज उपजे न, कोई भी पेड़ पौधा न उपजे, दैट इज स्ट्राइल, यानी कि बंजर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। देखिए स्ट्राइल की यहाँ पे साइनोनिम दे दिया, यदि साइनोनिम पूछ दे तो बैरन मतलब भी होता है बंजर, और इनफर्टाइल मतलब भी बंजर होता है, और फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ बढ़ते हैं। डेसिस्ट, डेसिस्ट का मतलब होता है रोक देना। इसका मतलब क्या होता है? रोक देना। आज की जो सुबह वीडियो डेली वोकैबुलरी वाली जो वीडियो चल रही है उसमें मैंने बताया था डेसिस्ट मतलब रोक देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू रखना यानी कि जारी रखना। ठीक है, चलिए 17वां नंबर बताइए। प्रूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुद्धिमान या कि फिर समझदार। तो यदि इसका साइनोनिम पूछ दे तो क्या बताएंगे? सिंसियर, है ना। लेकिन यहां पे क्या बताया, पूछा है एंटोनिम यानी अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा बुद्धिमान का? मूर्ख हो जाएगा यानी कि फुलिश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि ए इज द राइट आंसर हियर माय डियर स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि द शॉपिंग मॉल इज अ बिहाइव ऑफ एक्टिविटी। यहां पे जो ईडियम और फ्रेज है इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, डेली वोकैबुलरी के अंतर्गत, डेली वोकैबुलरी का जो डोज है उसके अंतर्गत हमने आपको ये सब चीजें पढ़ा दिए हैं। अब जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके वहां पे वीडियो देख सकते हैं। तो अब बिहाइव का मतलब यहां पे जो बोल्ड किया गया हुआ है उसी का यहां पे मीनिंग बताना है। ठीक है, तो जो शॉपिंग मॉल होता है उसका यहाँ पे अबिहाइव का मतलब होता है कि व्यस्त स्थान, है ना। शॉपिंग मॉल जनरली व्यस्त स्थान होता है, तो क्या हो जाएगा? अ बिजी प्लेस, यानी कि ए इज द राइट आंसर हियर। आप अपना मिला रहे हैं ना? चलिए आप लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये एक इडियम है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि दो भाई हैं और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं मैं 100% लूंगा, ये भी बोल रहा है कि नहीं मैं भी 100% लूंगा, तो कोई जो बंटवारा करने वाले आते हैं वो बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या करते हैं? अ गोल्डन मीन निकालते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई आप भी 50% रख लो और ये भी 50% रख ले, तो क्या होता है? मैटर सॉल्व हो जाता है। तो इसे बोलते हैं बीच का रास्ता, है ना। तो दैट इज गोल्डन मीन। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हियर। दिया कि मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। दिया है कि अ फ्लाइंग विजिट, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है बताइए? एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी है सब पूछे गए थे, ठीक ना। चलिए 20वां में बताइए अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर हियर। अ शॉर्ट विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि बोल सकते हैं कि क्षणिक यात्रा, थोड़े समय के लिए यात्रा। जैसे किसी भी देश के प्रधानमंत्री, बात कर लें अपने देश के प्रधानमंत्री जैसे कि नरेंद्र मोदी, तो क्या होता है कहीं भी वो जाते हैं तो शॉर्ट विजिट के लिए जाते हैं, फ्लाइंग विजिट के लिए जाते हैं। देखिए यदि इसका आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत सारे बच्चे इस पे मार देंगे, वेन टू एरोप्लेन, है ना। फ्लाइट दिया तो सोचेंगे कि यार एरोप्लेन फ्लाइट एक ही बात होगी, चलो यही सही होगा। नहीं, इसका मतलब होता है कि एक छोटी यानी कि क्षणिक यात्रा। आप जैसे कहीं किसी के घर गए 10 मिनट के लिए तो आप बोल सकते हैं कि फ्लाइंग विजिट मैंने किया, ठीक ना। तो यहां पे बी इज द राइट आंसर हियर। तो आपके सामने ये जो 20 क्वेश्चन थे, आपको बताना है कि इसमें से आपका कितना नंबर सही, यानी कितना क्वेश्चन सही था, ठीक है। और हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए नोटिफिकेशन आ गया, यदि अभी भी आप पढ़ाई नहीं करते हैं और टालते हैं तो ये बहुत गलत बात होगी, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करके जरूर बताइएगा और आपके जो भी सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।